अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट पे यह क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे चार्ज के बारे में सारे डिस्कस कर लिए थे, इसके टाइप्स के बारे में भी कर लिए थे, और प्रॉपर्टीज भी क्या कर लिए थे हम लोग? डिस्कस कर लिए थे। अभी देखो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि चार्ज जो होता है ना वो कितने मेथड से होता है, तो इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली क्या है, देखो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब 1 सेकेंड। अभी देखो क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्ज करने की जो, मतलब चार्ज कितने प्रकार, चार्ज जो होता है ना उसकी विधि के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कितने विधि है? 3। कितने विधि है? 3। देखो देयर आर 3 मेथड। कितना मेथड है इसके? 3 मेथड है चार्जिंग के। कितने मेथड? 3 मेथड। पहला क्या है? फ्रिक्शन। पहला क्या? फ्रिक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण। सेकेंड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन। और थर्ड क्या है? कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाईफाई किसको बोलते हैं, जिसको वो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो मेथड ऑफ चार्जिंग कितने प्रकार? 3। देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स या देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्टली फ्रिक्शन, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन, और थर्ड क्या है? कंडक्शन। ठीक है बेटा, फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अब देखो ये पता चल गया कि विधि, मतलब चार्जिंग के कितने मेथड है, कि मतलब जो डिस्कस करना थी मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग की कितनी विधियां है। तो देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला था फ्रिक्शन, पहला था फ्रिक्शन, सेकेंड था इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन, एंड थर्ड क्या है? कंडक्शन। यही है ना? चलो देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो हम फ्रिक्शन, आप बोलोगे मैम आप फ्रिक्शन बता रहे हैं, कि आखिर फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शंस के बारे में डिस्कस करें तो फ्रिक्शन होता क्या है? तो देखो फ्रिक्शंस क्या होता है, जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो क्या होगा? एक जो दो बॉडी है, ठीक है बेटा, इसमें आवेश है, इसमें भी आवेश है, दोनों क्या करेंगे? रब करेंगे ना रब, तो क्या होगा? इसमें सिर्फ जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें ट्रांसफर होगा, या इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, यही होगा ना, और कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो फ्रिक्शंस क्या होता है? frictions, if we rub one body with another body, अगर हम लोग एक बॉडी को दूसरे बॉडी या कोई और बॉडी के साथ रब करते हैं तो देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बता रहा है कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो वो क्या करता है? जगह जो होता है ना वो अपना क्या कर लेगा? स्थानांतरण कर लेगा, ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू द हायर वर्क फंक्शन। इसमें क्या करेगा? ट्रांसफर होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा? तो उसका निम्नतम कार्य क्षमता होगी वो कहाँ हो जाएगा? उच्चतम कार्य क्षमता में क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि निम्नतम जो कार्य क्षमता है उसकी, उससे वो क्या हो जाएगा? उच्चतम कार्य क्षमता में वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो वही बताए फिर से। देखो फ्रिक्शंस, व्हाट इज फ्रिक्शंस, कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी में जो पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो दूसरे बॉडी में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करते हैं? दोनों आपस में स्थानांतरण कर लेते हैं। क्या कर लेता है? स्थानांतरण, जिसमें लोअर वर्क फंक्शन जो होता है ना वो किसका प्लेस ले लेता है? हायर वर्क फंक्शन बॉडी का। ठीक बेटा, तो फ्रिक्शन समझ में आ गया कि फ्रिक्शंस क्या होता है। अभी ये देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, किसको? ग्लास को, जो रोड होता है ना उसको हम लोग अगर सिल्क क्लॉथ के साथ अगर हम रब करते हैं तो ग्लास रोड पे क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। क्या? पॉजिटिव। और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। अगर वुलन पे करेंगे तो वुलन और प्लास्टिक में, तो वुलन पे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव, एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा? नेगेटिव। अगर हम कैट स्किन पे एवोनाइट रोड पे करते हैं तो कैट स्किन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और एवोनाइट रोड पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर हम लोग ड्राई हेयर और कॉम्ब करते हैं। ड्राई हेयर जो होता है ना, बाल सुखाने वाला जो होता है, देखता है ना, मतलब जो लाइट्स में लगा के वो जो होता है उससे बाल हम जो ड्राई करते हैं, मतलब समझता है ड्राई हेयर, उसी में क्या होगा? उसमें
पॉजिटिव रहता है, कम में क्या रहता है नेगेटिव, क्योंकि कम को जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होगा आएगा। फिर क्या है, क्लाउड्स बिकम चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, किससे, फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, चार्ज जहां से क्या होता है, आवेशित बादल जो होता है वो क्या होगा, आवेशित होगा। तो आई थिंक फ्रिक्शन वाला जो लाइन है वो आपको क्या हो गया, समझ में आ गया कि आखिर फ्रिक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शंस के बारे में। कि देखो फर्स्ट तो पढ़ लिए ना कि फ्रिक्शंस क्या है, सेकंड देखो एक चीज यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस, ये क्या है इंडक्शंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गया था कि मैंने फ्रिक्शन मतलब यहाँ का तो फ्रिक्शन वही दिमाग में था, इस वजह से यहाँ मैंने फ्रिक्शन लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस, और थर्ड क्या है, कंडक्शंस, ठीक है। ये क्या है, ये तीनों किस चीज क्या है, ये मेथड ऑफ चार्जिंग, क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो फ्रिक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिए कि फ्रिक्शंस क्या है और कैसे इसका यूज होता है या क्या होता है। सेकंड क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखो इसको वाईफाई किस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वाईफाई किस, मतलब समझाने के लिए वाईफाई किस कैसे होता है, दो अलग अलग आदमी है ना, मतलब बिना टच में आके कैसे ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, ऐसे ये इसको क्या बोलते हैं, वाईफाई किस बोलते हैं ना। या फिर हम लोग कोई बेबी रहता है गोदी में तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बेबी वाईफाई किस दो, मतलब किस दो, फ्लाइंग किस बोलते हैं, फ्लाइंग किस, ऐसे फ्लाइंग किस ऐसे होता है ना, वैसे वाईफाई की वही वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। इसमें दो बॉडी बिना कनेक्ट हुए भी क्या कर सकता है, उसमें इलेक्ट्रिक जो होता है ना वो ट्रांसफर हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शंस, है ना, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। अब बताओ बिना बॉडी के संपर्क में आई अगर कोई काम कर रहा है तो क्या होगा, जस्ट लाइक वाईफाई किस करते वैसे ही होगा ना, फ्लाइंग किस वैसे ही होएगा, फ्लाइंग किस बोल दो या फिर वाईफाई किस बोल दो, बाबू हवा में उड़ते उड़ते जा, वाईफाई कैसे आता है, हवा में उड़ते उड़ते जाता है ना, वैसे ये भी हवा में उड़ते उड़ते जाता है। तो देखो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शंस क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन which opposite charge appear at its closer in and similar charge appear at its earthest and in the presence of a nearby charge body। देखो ऊपर को बताइए, अभी अच्छे से समझा रही हूँ। इसमें ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है और कोई इलेक्ट्रिक क्या होता है, कंडक्ट होता है, तो वो क्या करेगा, अपने से जो अपोजिट चार्ज वाला जो है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अपने से अपोजिट चार्ज वाले क्या करेगा, क्लोजर होगा, वो भी सिमिलर चार्ज में क्या कैसे अपेयर करेगा, सिमिलर चार्ज में, दोनों का चार्ज क्या होगा, जैसे प्लस प्लस माइनस प्लस, दोनों क्या है, सिमिलर चार्ज है ना। तो अपेयर एट इट्स, है ना, अर्थेस्ट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय चार्ज बॉडी, ठीक है। तो सीधी बात देखो, इतना में ये जो लिखा है इतना बड़ा डिफिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन, इतना डिफिनेशन इसका मतलब यही है कि जो फ्रिक्शन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन विथआउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सॉरी विथआउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये हमेशा क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करता है बिटवीन टू बॉडीज, किसके, दो बॉडीज के बीच में, ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है। अभी देखो जस्ट लाइक चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन इन 4 सक्सेसिव स्टेप, ये जो चार्जिंग जो इंडक्शन के द्वारा जो चार्जिंग होता है उसके 4 स्टेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला स्टेप देखो, Q इक्वल टू 0, आवेश क्या है, 0 है, माइनस माइनस प्लस प्लस, जब इसमें से क्या करेंगे, अगर मतलब प्लस की जरूरत होगी तो क्या होगा, ये इसमें से जाएगा ना। तो फर्स्ट देखो क्या है, चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर एन अनचार्ज बॉडी, ये जो चार्ज बॉडी है ना इसको चार्जिंग जरूरत है, क्या करेगा, अपने जो पास में जो है उससे क्या करेगा, वो चार्ज होगा, ये बता ना, वो वहां से क्या कर रहा है, ब्राउट नियर, कहाँ से, अनचार्ज बॉडी, यहाँ पे ये चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, ये क्या है, ये चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है ना। ये कहाँ से चार्ज लेगा, यहाँ से चार्ज लेगा, दोनों रब भी नहीं हो रहा है ना, ये यहाँ से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये अपीयर करेगा ना, तो कैसे होगा, विथआउट दोनों बॉडी जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, साथ में तो नहीं आएगा, यही जो ऐसे यहाँ से जो अपना चार्ज को पूरा करेगा ना, यही कहलाएगा क्या, यही कहलाएगा इंडक्शन। देखो यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस, ठीक बेटा, सही कर लेना इसके लिए, सॉरी। नेक्स्ट देखो,
Q इक्वल टू माइनस VE, है ना, नेगेटिव में, तो प्लस प्लस माइनस माइनस। अभी देखो हम लोग घर की तरफ घर में लाइट नहीं रहता है, कम वोल्टेज में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जाकर अर्थिंग पे चेक करो, या कम है तो अर्थिंग में जाकर नमक डाल दो, पानी डाल दो, किस इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और उससे क्या होता है, वोल्टेज आता है ना। तो यही बता रहे हैं, देखो ये अर्थिंग है, यहाँ से क्या करेगा, अपना चार्ज लेना था, कहाँ से लेगा, ये अर्थिंग से लेगा, कहाँ से लेगा, अर्थिंग से लेगा, है ना। स्टेप 2, अनचार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ। हमारे घर में जो चार्ज मतलब घर है, लाइट वाले बाहर अर्थिंग लगा रहता, तार लगा रहता बाहर में, तो वो तार आप बोलेंगे अर्थ में क्यों लगा रहती है, क्योंकि अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स आता है, जो चार्ज होता है, वो उसी से क्या होता है, वहां से वो क्या करेगा, अपने अनचार्ज बॉडी को क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो वही है अनचार्ज बॉडी टू कनेक्ट टू अर्थ। नेक्स्ट देखो स्टेप 3, ये एक चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। तो अनचार्ज बॉडी जो है क्या हो गया, अर्थ से अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, तो यहाँ से अगर डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से लेंगे। अभी देखो अभी नया नया मतलब एक आया गांव से, में देखोगे कि अर्थिंग नहीं लगाना पड़ेगा, वो क्या करता है, दो दो तार लगा लेते हैं, दो दो तार, जिससे वो उसको अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ से अगर जहाँ लगा वहां पर जो सिस्टम होता है वही लगा रहता है। तो स्टेप 3 वही है कि अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अर्थ। अर्थ से वो क्या करता है, मतलब चार्जिंग नहीं होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है, चार्जिंग बॉडी इज रिमूव। यहाँ पे देखो कोई चार्ज बॉडी दिख रहा है, प्लस माइनस कुछ भी, अर्थिंग नहीं दिख रहा है ना। अभी जो बताया पोल जो लगा रहता है, दो दो तार लगा दो तो क्या होता है, तो उसमें अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ती है ना। स्टेप 4 में कि चार्जिंग बॉडी क्या हो गया, इसमें रिमूव्ड हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन इज इंडक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, कंडक्शन। ये क्या होता है, ये एक प्रकार प्रोसेस, इसमें दो बॉडी साथ में आता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, दो बॉडी साथ में आता है। देखो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, किसमें, दो बॉडीज में, है ना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय अ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, इसमें दो बॉडीज के बीच में जो चार्ज होगा ट्रांसफर हो, क्या होगा, डायरेक्ट दोनों में कांटेक्ट बनेगा और चार्ज क्या होगा, दोनों में ट्रांसफर होगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्शन। देखो बेटा ये क्वेश्चन सीबीएसई वाले के लिए और बीएससीबी वाले के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू, ये पिछले क्लास एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एक तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक।